ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बैटल ग्राउंड में जंग का रुख मोड़ सकती है अमेरिकी ड्रोन ईगल MQ-1C। 16 अमेरिकी सीनेटर ने पेंटागन चीफ को लेटर लिखा है। यूक्रेन को ईगल MQ-1C ड्रोन देने की मांग की गई है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अमेरिकी सीनेटर ने यूक्रेन को ईगल MQ-1C ड्रोन देने की मांग आखिर क्यों की है, इसकी खासियत क्या है, क्या युद्ध का रुख मोड़ देगा ईगल MQ-1C। तो सबसे पहले बड़ी खासियत ये, ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन को अभी तक भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन अब तक ईरान के ड्रोन का तोड़ नहीं निकाल पाया है। अमेरिकी ईगल MQ-1C ड्रोन जंग का रुख मोड़ने में सक्षम है, यानी कि ये कामिकाज़ी ड्रोन को जवाब देने के लिए काफी रहेगा। ईरानी ड्रोन पर बहुत भारी पड़ेगा अमेरिकी ईगल MQ-1C और इसीलिए इस ड्रोन की यूक्रेन अब अमेरिका से मांग कर रहा है। तो जो ईरानी ड्रोन मिले हैं रूस को, क्या उन पर ये जो अमेरिकी ड्रोन है वो भारी पड़ेंगे? आइए बिग बॉल के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। जो कैमिकाज़ी ड्रोन ईगल MQ-1C ड्रोन पर क्या उससे कम है कैमिकाज़ी ड्रोन जो कि ईरान ने रूस को प्रोवाइड किए। रूस इन्हीं ड्रोन के सहारे लगातार जंग लड़ रहा है। अब ये जो ईगल MQ-1C ड्रोन है वो कितने कारगर है और अगर यूक्रेन को इसकी मदद की जाएगी अमेरिका की ओर से तो वो कितना ज़्यादा सफलता दिला पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको दिखाते हैं ईगल MQ-1C ड्रोन आखिर है क्या, ऑपरेशन ईगल क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। कैमिकाज़ी ड्रोन और दोनों में तुलना हम कर रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड इसकी 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 309 किलोमीटर प्रति घंटा है ईगल MQ-1C ड्रोन की। कैमिकाज़ी ड्रोन वजन इसका 200 किलोग्राम है। अगर हम इसकी बात करें ईगल MQ-1C की तो टेक ऑफ वजन इसका 1633 किलोग्राम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो इसकी रेंज आपको बता रहे हैं 200 किलोमीटर है। कैसे आगे ही साबित हो रहा है ईगल MQ-1C ड्रोन, ये आपको बता रहे हैं। एक्सप्लोसिव जो कैपेसिटी है 360 किलोग्राम की है ईगल MQ-1C ड्रोन की, तो कैमिकाज़ी ड्रोन की जो एक्सप्लोसिव कैपेसिटी है वो 40 किलोग्राम की है। इसके बाद आते हैं लंबाई पर। 28 फीट लंबाई होती है ईगल MQ-1C ड्रोन की, तो कैमिकाज़ी ड्रोन की जो लंबाई है वो 11.6 फीट होती है, यानी ये भी कम है। आगे बढ़ते हैं। जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन जो होता है ड्रोन का 8.2 फीट है इसका ईगल MQ का, तो जो विंग स्पैन 8.2 फीट है ये बराबर के मुकाबले है कैमिकाज़ी ड्रोन। एक और बड़ी खबर हम इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से ये ड्रोन को लेकर सामने आ रही है। बैटल ग्राउंड से बड़ी खबर है, यूक्रेनी ड्रोन पुनिशर का एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेन ने पुनिशर ड्रोन से हमला किया है। रूसी ठिकानों पर ड्रोन से बम बरसाए गए हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुनिशर ड्रोन जो कि रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गिराए गए हैं। एक और अहम जानकारी है, ऊर्जा जरूरतों पर यूरोप को यूक्रेन से धोखा मिला है। यूक्रेन ने सूखी लकड़ियों के निर्यात पर बैन लगा दिया है। सर्दियों में घर गर्म रखने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। यूक्रेन ने वादे के बाद भी नहीं भेजी यूक्रेन लकड़ियां, और इस बार यूरोप में गहरा सकता है गैस का संकट भी। तो देखिए, यूरोप से मांग की गई थी सर्दियों को देखते हुए लकड़ियों की, लेकिन लकड़ियों की जरूरत को पूरा नहीं किया गया है अभी तक यूरोप की तरफ से। इस साल पर पुतिन लेने वाले हैं बड़ा फैसला। मॉस्को समेत रूस के अहम शहरों में लग सकता है मार्शल लॉ। 3 लाख महिलाओं समेत 20 लाख लोगों को एकजुट किया जाएगा। 20 लाख लोगों को सेना के अलावा फैक्ट्री खदानों में भेजा जाएगा। तो देखिए, बड़ी स्ट्रेटेजी है। मॉस्को समेत रूस के अहम शहरों में ये निर्देश जारी किया गया। 3 लाख महिलाओं समेत 20 लाख लोगों को एकजुट करने की बात है। देखिए, रूस पर ब्रिटिश मीडिया का ये दावा है, यानी एक बार फिर से ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। रूस को लेकर के 20 लाख लोगों को सेना के अलावा फैक्ट्री खदानों में भेजा जाएगा। ब्रिटिश मीडिया ने रूस को लेकर के ये बड़ा दावा किया है। अब इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर रूस में क्या वाकई में मार्शल लॉ लगेगा, और अगर लगेगा तो इसके पीछे की वजह क्या है।
सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे बिग बॉल के जरिए। देखिए, पुतिन की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है और 2024 से पहले पद छोड़ेंगे, ये ब्रिटिश मीडिया का दावा है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द ये जंग जीतना बहुत जरूरी हो गया है पुतिन के लिए। पद छोड़ने से पहले रूस को मजबूत बनाना चाहते हैं पुतिन और इसीलिए मार्शल लॉ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से रूस की हालत बेहद खस्ता हो गई है, बेहद खराब हो गई है। ब्रिटिश मीडिया में आगे ये भी कहा गया है यूक्रेन पर आक्रामक रुख अपनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे जानकारी क्या, मार्शल लॉ लगाकर लोगों को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। तो क्या अब मार्शल लॉ लग जाएगा? रूस में पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा है मार्शल लॉ। मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, आपके पास में आऊंगी। क्या ये ब्रिटिश मीडिया ने जो खबर फैलाई है कि पुतिन बीमार भी रहते हैं और साथ ही अब बहुत जल्दी वो कुर्सी भी छोड़ने वाले, इसलिए जंग जीतना बहुत जरूरी हो गया है और कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाएगा, 20 लाख लोगों की नई भर्ती होगी, ब्रिटिश मीडिया के इन दावों पर कितना दम और कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? अंजलि, देखें, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन चलती रही है। पहले पुतिन को उन्होंने बीमार किया, शुरू में कैंसर पेशेंट भी बताया, जी, अभी उन्होंने फिर से उसको बताया है। क्यों? ब्रिटेन को तो अपने आप को संभालना चाहिए इस समय। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी सरकार एक थिन रेड लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इनका इंफॉर्मेशन जो है ये भड़काने के लिए है। और दूसरा, आपने मार्शल लॉ का जो बोला, देखिए रूस में तो एक तरह का डिक्टेटरशिप जो चल रही है और मार्शल लॉ के बराबर ही होता है। और जो अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्होंने 3 लाख मोबिलाइजेशन और रिजर्विस्ट किया है और आखिरी खबर जो मेरे पास है कि 70,000 और रिजर्विस्ट का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं रूस में। सिंह साहब, मैं एयर कॉमोडोर हैं आप, और जो ये ईगल MCQ-1 ये जो ड्रोन है उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। कैलिनिनग्राड में रूसी फौज की कॉम्बैट ट्रेनिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। ये हमें जानकारी मिल रही है कि कैलिनिनग्राड जो जगह है जहां पर रूसी फौज जो है वो कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रही है। कॉम्बैट ट्रेनिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो जारी किया है, ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। बाल्टिक फ्लीट के मरीन कॉर्प्स यूनिट में सैनिकों की तैनाती की गई है, तो ये वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें मरीन कॉर्प्स में सैनिकों की तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से पुतिन ने यूक्रेन पर लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप। अपने सैनिकों को तोप से उड़ा रहा है यूक्रेन। सैनिकों की माताओं से मिलते वक्त पुतिन ने कहा, लड़ने से मना करने वाले सैनिकों को यूक्रेन में दिया जाता है मृत्यु दंड। यूक्रेन की बर्बरता को हमारी फौज ने अपनी आंखों से देखा है। सिंह साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आप एयर कॉमोडोर, क्योंकि ये जो ड्रोन के बारे में बात हो रही है, क्या ये रुख बदल सकता है जंग का अमेरिका की तरफ से ये जो सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो आज जो इस समय जो पहले भी पैनलिस्ट ने बोला है, ये जो अभी वॉरफेयर है ये ड्रोन और मिसाइल पर आधारित हो गया। इसमें अभी एयर वॉरफेयर और लैंड वॉरफेयर बड़े लिमिटेड हो गए। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ड्रोन्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इस समय एसेट है किसी भी वॉर को रुख को बदलने के लिए। लेकिन जो अभी आपने बताया कि ड्रोन्स का कंपैरिजन, उसमें अभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन जो है इंडिपेंडेंटली एयर टू ग्राउंड अटैक या एयर टू सी अटैक कर सकते हैं। देयर इज नो नथिंग लाइक ड्रोन वॉरफेयर। जी, जैसे एयर अटैक होते हैं, एक आउट के अगेंस्ट एक आउट फाइट करते हैं, ऐसा अभी इस समय कोई सिस्टम नहीं है कि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन को नष्ट कर सके। तो जो ड्रोन है, ईरान के ड्रोन वो अपना काम करते रहेंगे, रशिया ने के साथ जो इनके हैं वो अपना काम करेंगे। लेकिन अमेरिका को ये ड्रोन अभी मिला नहीं है सर, रिक्वेस्टिंग मोड में। सुमित जी, बहुत जल्दी से रिएक्शन। अभी जो खबर हमने दिखाई कि यहाँ पर यूक्रेन बर्बर है, मृत्यु दंड देता है अगर यूक्रेन के लिए सैनिक नहीं लड़ते हैं, तो क्या यूक्रेन वाकई में इतना बर्बर है? अब दो बातें, अब बर्बर है तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। दूसरी बात, जब पुतिन ये कह रहे हैं सैनिकों के माओं से कि यूक्रेन बहुत ही बर्बर है, तो क्या वो धमकी दे रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अगर आपके बच्चे या जो सैनिक हैं वो युद्ध में ना लड़ें तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।